हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल यार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या वार्निंग है, क्या होने वाला है। प्लीज गाइड मी। इंस्टिंक्ट, गॉसिप, completion, soulmate, passion, insecurity, destiny, release, miracle, enlightenment, यहाँ पर है परफेक्शन और एम्पास, अबंडेंस। इस हफ्ते में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है, मतलब क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो और किस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। तो मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ, सबसे पहले तो गाइज आप लोगों को इस हफ्ते में आपकी फ्यूचर सेल्फ जो है वो कुछ मैसेजेस देने वाली है। इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हर को ग्रेटिट्यूड शो करिए। रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि भविष्य में क्या होने वाला है इसका आभास आपको होने लगेगा। इसका मतलब मैं समझाती हूँ थोड़ा, मैंने यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की है। आपके इंट्यूशंस आपके भविष्य में जो चीजें घटित होने वाली उससे रिलेटेड आपको साइन देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपको बाहर से भी मिल सकते हैं, आपको ड्रीम्स के माध्यम से भी मिल सकते हैं, आपको इस तरह की बातें भी सुनाई दे सकती हैं। जैसे आपकी इच्छा थी, फॉर एग्जाम्पल आपकी इच्छा थी कि आप, चलो आपकी इच्छा थी, मान लो कि आपको कार लेनी है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब वो टाइमिंग आ गया है कि चलो आपकी कार मैनिफेस्ट होने का वो टाइमिंग आ चुका है। ठीक है, तो आपके इंट्यूशन आपको कैसे बताते हैं वो। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि अब 6 से 7 महीने के अंदर शायद आपकी वो कार आने वाली है। ठीक है, तो अब आपके इंट्यूशंस आपको कैसे बताएंगे, या आपको कैसे चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ ये होने वाला है। तो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहे से हो सकता है कि बार बार कार की पिक्चर्स आपके सामने आना स्टार्ट हो जाए, या फिर आपको वो चीज़ें ज़्यादा सुनाई देने लगी, या मतलब वो चीज़ें आपका ध्यान खींचेंगी। ठीक है ना, और आपको ऐसा लगेगा कि आजकल ना मेरे सामने ये चीज़ें बार बार आ रही हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। ठीक है, इसका मतलब कि आपके जो इंट्यूशंस हैं वो डेस्टिनी यानी भाग्य की कुछ, किस्मत की, या फिर कहीं आने वाले समय की कुछ झलक आपको दिखा रहे हैं कि ये होने वाला है। आप भले ही अभी प्लान नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैंने एक मतलब ऐसे एग्जाम्पल लिया है ऐसे कार का, मतलब आप एक अभी प्लान नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा संयोग जरूर बनेगा कि वो चीज उस समय पर मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ के अंदर। कहने का अर्थ यहाँ पर ये निकल के आ रहा है
कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है या आपके भाग्य में आगे क्या लिखा है, इसका पूर्व आभास आपको इस हफ्ते में होगा। उस आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा आपके सामने आ रही हैं, बार-बार आपके सामने आ रही हैं, बार-बार आपका ध्यान केंद्रित कर रही हैं, अपने आप की तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं। आप वहाँ पर पाएँगे कि कुछ है जो भाग्य का या भविष्य का आपको दिखाया जा रहा है, राइट? दूसरा मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि जिन लोगों के मन में भी ये बात चलती है कि 4 लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, या जिनको गॉसिपिंग से बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है? या फिर जो लोग आधे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो एक्शन में नहीं आते हैं जस्ट बिकॉज़ कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, या लोग मेरे बारे में क्या गॉसिप करेंगे, लोग मुझे जज तो नहीं करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, या फिर मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रही हूँ, तो इसको कैसे जजमेंट्स मिलेंगी। यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ की आ रही है। इस तरीके के इश्यूज जितने भी हैं आपके यहाँ पर सॉल्व होंगे, और यहाँ पर आप इस तरह की एनर्जी को ही रिलीज करोगे कि आपको फर्क ही पड़ना बंद हो जाएगा कि 4 लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। देखो, कई बार हम संडे टू संडे ये रीडिंग करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? अब बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं कि नेगेटिव बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन पता है सबसे सबसे बेस्ट बंदा या बंदी कौन है, ठीक है? ये सबसे मज़ेदार इंसान कौन है? जिसको दोनों से ही फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अच्छा बोलते हो कि बुरा बोलते हो, ठीक है? जो इन सब चीज़ों से फ्री रहता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग शांत है फिर। तो हम वो रीडिंग भले ही करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि हमारा जो लक्ष्य है वो यही होना चाहिए कि हमें दोनों से ही फ़र्क ना पड़े ज़्यादा। ना हमें ज़्यादा तारीफ़ों से फ़र्क पड़े और ना ही हमें ज़्यादा बुराइयों से फ़र्क पड़े, क्योंकि देने वाला कुछ भी दे सकता है। हर तरीके का मनुष्य इस धरती पर है। कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी हैं, कुछ देवगुण वाले लोग भी हैं, कुछ बीच के लोग भी हैं जो दोनों तरीके से रहते हैं। तो जिसको जो देना होगा वो देगा, जो जिस मूड में होगा वो बिल्कुल वैसा देगा, ठीक है? तो यहाँ पर अगर किसी को इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है कि हाय तौबा मेरे बारे में क्या कह दिया ये, तो आपको गॉसिपिंग से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इस हफ्ते में ये एनर्जी को ही रिलीज़ करोगे कि मुझे किसी से फ़र्क भी पड़ता है। आप चाहो तो अफ़र्मेशन के द्वारा भी इस एनर्जी को हमेशा के लिए रिलीज़ कर सकते हो। अफ़र्मेशंस ऐसे बोलना शुरू करो कि आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों की नेगेटिविटी आपके ऊपर असर ही नहीं करती है, लोगों की बातचीत आपके ऊपर असर नहीं करती है, तो आप देखेंगे कि ये सारी एनर्जी आप रिलीज़ कर रहे हैं, राइट? यहाँ पर एनर्जी है कंप्लीशन एंड मिरेकल। तो यहाँ पर कहते हैं अंत ही आरंभ है। अगर कुछ खत्म होता है तो कुछ नया शुरू ज़रूर होता है। तो आप ना मतलब जैसे वो कहते हैं कि परमात्मा कह रहे हैं कि चैप्टर तो हम क्लोज़ हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम अपनी इच्छा से पन्ना पलटो, ठीक है? जैसे परमात्मा ने तो चैप्टर आपका क्लोज कर दिया, ठीक है? परमात्मा तो इंटरवेंशन से चीज़ें हटा देते हैं आपकी लाइफ से, लेकिन व्यक्ति का मस्तिष्क रेडी नहीं होता, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो रेडी नहीं होता इस चीज़ के लिए। वो कहता है कि भगवान ने बहुत बुरा किया, क्योंकि आपकी लाइफ में झटके से कुछ हटा देना, आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, ना आप उसके लिए इमोशनली प्रिपेयर थे, तो आपको तो वो सोल शॉक की भांति लगता है। तो परमात्मा ना फिर क्या करते हैं, आपको हील करते हैं, आपके गाइड्स आपको हील करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि ये जो चैप्टर जो है ना हमने क्लोज़ किया था, इसको अब तुम अपनी इच्छा से क्लोज़ करो। मतलब कि अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो या तुम नेक्स्ट पेज पढ़ना चाहते हो, तो ये पेज जो है इसे पलटो, ठीक है? ये जो तुम्हारे इस पेज पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं तुम पढ़ चुके हो, अब इसको पलटो अगर तुम्हें आगे मूव ऑन करना है या आगे बढ़ना है। तो कहने का अर्थ ये होता है कि परमात्मा अगर आपकी लाइफ में इंटरवेंशन से कुछ भी हटा देते हैं, तो वो परमात्मा का फैसला है। वो कहीं न कहीं आपको अभी शायद उतना ख़ास या फिर उतना समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम रेडी नहीं है समझने के लिए। तो आपका नर्वस सिस्टम पहले इस चीज़ के लिए रेडी होता है, और जब आप सब कुछ सीख जाते हो, समझ जाते हो, फिर आप कहते हो कि अब मैं अपनी इच्छा से मूव ऑन करूँगा, यानी कि पन्ना जो है वो मैं खुद पलटूँगा। परमात्मा भी इसी चीज़ का वेट करते हैं, इसीलिए पता है इतने लंबे समय तक बहुत सारे लोग की लाइफ में मिरेकल होता नहीं है, ठीक है? क्योंकि मिरेकल का कोई मतलब नहीं है अगर आप पास्ट की मेमोरी में अटके हुए हैं, अगर पास्ट में आप अटके हुए हैं, पास्ट की यादों में आप फँसे हुए हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है आपकी लाइफ में मिरेकल का। मिरेकल का मतलब तो तब होता है जब आप रेडी हैं कि चलो ठीक है, पास्ट गया, अब मैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी हूँ, या फिर नेक्स्ट मैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। तो जब आप मेंटली प्रिपेयर है, इमोशनली प्रिपेयर है, तो मिरेकल ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन आपने कहा नहीं मैं एक ही पन्ना देख रहा हूँ, मैं ना पलटूंगा, तो आप ना पलटोगे तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे,
ठीक है ना? ये आपकी परीक्षा होती है कि परमात्मा ने तो हटा दिया, लेकिन आप कितने जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हट चुका है अब, ठीक है? जब तक आप पास्ट की मेमोरी को पूरी तरीके से अपनी इच्छा से रिलीज़ नहीं कर देते या फिर हटा नहीं देते या फिर हील नहीं कर लेते, तब तक आगे के मिरेकल्स के लिए आप रेडी नहीं होते। फिर लोग कहते हैं मिरेकल हो क्यों नहीं रहा है, ठीक है? इसलिए कहते हैं कॉन्टिन्यूअस इनर वर्क आपको बहुत हेल्प करता है, लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए, मूव करने के लिए, राइट? सो यहाँ पर मिरेकल और अबंडेंस दोनों की एनर्जी है। बहुत सारे लोग बहुत सारी अबंडेंस, मनी अट्रैक्ट करेंगे इस हफ्ते में। ओके, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है, जैसे सोलमेट और एनलाइटनमेंट की एनर्जी है, तो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आप एक एनलाइटेंड सोल हैं, तो आपको ये ऐसा आभास होगा कि आपकी लाइफ के अंदर कोई सोलमेट मैनिफेस्ट हो रहे हैं जो एनलाइटेंड सोल है। मतलब आप में से कुछ लोगों की लाइफ में एनलाइटेंड सोल मैनिफेस्ट हो रही है मैरिज के लिए, क्योंकि देखो अब आप लोग कहोगे कि एनलाइटेंड सोल मैरिज करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। सतयुग में तो सारे ही एनलाइटेंड थे, ठीक है? तो कलयुग है, यहाँ पर अलग से स्पिरिचुअलिटी का पाथ नहीं, तो हम तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल बीइंग है, ठीक है? हम ह्यूमन बॉडी में आए हैं, क्या हम स्पिरिचुअल नहीं है? बिल्कुल हम ऑलरेडी हैं। लेकिन बस वही प्रॉब्लम है कि यहाँ की जो एनर्जी है या मैट्रिक्स का जो यहाँ पर मैट्रिक्स का जो हाल है, वो बहुत ही मतलब चेतना इंसान की गिर चुकी है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो फिर उसे अलग से कहना पड़ रहा है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं स्पिरिचुअल पाथ पर। आप ऑलरेडी हो, बस आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, ठीक है? अगर काम करोगे तो फिर आप अपने हायर कॉन्शियसनेस में जा सकते हो, ठीक है? लेकिन जो लोग जा रहे हैं तो अब उनको है कि भाई मैरिज करनी है, तो उनको उनके जैसे लोग नहीं मिलेंगे क्या? जो जा रहे हैं उस एनर्जी में, वो उस तरह के लोगों को भी अट्रैक्ट करेंगे, और क्यों नहीं, डेफिनेटली अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि कोई एनलाइटेंड सोल आपकी लाइफ के अंदर आए, सोलमेट कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपको समझे, जिसे आप समझो, जो आपकी बातों को समझे, जिसकी बातों को आप समझो, जो आपके पर्पस में आपकी हेल्प करे, आपको स्पिरिचुअली ग्रो कराने में हेल्प करे, या फिर आप दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हुए अपनी लाइफ को व्यतीत करो और आगे बढ़ जाओ। तो इस तरह का मैनिफेस्टेशन अगर किसी का है, या फिर कोई ऐसा चाह रहा है, या प्रकृति किसी के लिए ऐसा चाह रही है, डेफिनेटली वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है या वो आ रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है? जितना आप अपना पैशनेट काम करते जा रहे हो, जितना आप आगे बढ़ते जा रहे हो, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर परफेक्शन की एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। यानी कि इस लड़की के हाथों में, दोनों हाथों में फ्रूट्स हैं। इसका मतलब है कि जितना आप अच्छे से काम कर रहे हो, जितना आप लायक तरीके से काम कर रहे हो, जितना आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो, उतनी ज़्यादा परफेक्शन की एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, उतने ज़्यादा फ्रूट्स यानी फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। इस हफ्ते में कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि डेविल आपको अटैक करे, ठीक है? और वो आपसे कहे कि तुम्हारी ज़िंदगी में अब कोई नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम्हारी ज़िंदगी अकेले कटनी है। क्योंकि देखो आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हो ना, तो हर तरीके के थॉट्स आपके मन में आ सकते हैं। कुछ लोगों के मन में ऐसे थॉट्स आ सकते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी अब हो गई है डिस्टर्ब, और तुम्हें नहीं मिलना कुछ, और तुम्हारी लाइफ में एक पार्टनर तो कभी नहीं आएगा, ठीक है? और वो आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करे, या फिर वो आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करे कि खत्म है ज़िंदगी तुम्हारी, तुम्हें नहीं मिलना है कुछ, और ख़ास तौर से तुम्हारी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, तुम सिंगल ही जाने वाले हो यहाँ से, सिंगल ही तुम्हारी आगे की ज़िंदगी लिखी हुई है। इस तरीके की डेविलिश एनर्जी आपको अटैक कर सकती है और सीधा आपके हार्ट चक्र पे वार करती है, आपके दिल को तोड़ने का काम करती है। आपके सामने इस तरह की चीज़ें आने लगती हैं। जब कहते हैं ना कि कभी-कभी शिवी दी हमें मतलब ऐसे हो जाता है कि अ, ये हमें कौन-सी गाइडेंस मिल रही है, कोई रॉन्ग गाइडेंस मिल रही है क्या? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो अंदर की इनसिक्योरिटी होती है, वो बाहर से मिरर होती है। जैसे हम कहते हैं कि आपको कोई डेविल अटैक कर रहा है या कोई साइकिक अटैक है, जबकि वो आपके अंदर भीतर कोई नेगेटिविटी पड़ी हुई है, शायद आप श्योर नहीं हैं या परमात्मा पे पूरा फेथ नहीं है, इसलिए आप अटक गए इस चीज़ में कि पता नहीं मुझे भविष्य में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा ना हो कि ईश्वर ने मुझे सिंगल रखना हो और मुझे सिंगल ही आगे बढ़ना हो। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपकी जो हार्ट है, इस पर अटैक कर सकता है डेविल इस तरीके से, ठीक है? तो आपको यहाँ पर अफ़र्म करना है कि नहीं, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है और आपको हर चीज़ मिल रही है। प्रकृति आपकी हर एक चीज़ की व्यवस्था कर रही है और आप बहुत खुश हैं, ठीक है? आपको किसी भी तरीके से इस एनर्जी में नहीं आना है कि नहीं मुझे कुछ नहीं मिल सकता। आप बोलो आपको सब कुछ मिल सकता है, ठीक है? और अबंडेंस इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। मिरेकल तो आप किसी भी क्षण अनुभव कर सकते हैं अब कि हाँ, आपकी लाइफ में मिरेकल घटित हो गया, चीज़ें हो गई,
ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है और ये बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है ना। देख लेते हैं हम और इस हफ्ते में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, किन चीज़ों को आप और अट्रैक्ट करोगे, किस चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ और क्या कुछ होने वाला है। डीप नोइंग, हायर पावर, come to the edge, unfinished symphony, thinker, एंड मिल्क एंड हनी। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस हफ्ते में ना आप में से काफ़ी सारे लोग दिव्य चेतना से कनेक्ट करेंगे। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि आपकी चेतना ऊपर उठेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि आप बहुत यहाँ पर अपनी हीलिंग कर रहे हो, तो आपकी चेतना ऊपर उठेगी। अगर आपको इनसिक्योरिटी ना हो, अगर आप ओवर थिंकिंग ना करें और आप और ज़्यादा सरेंडर करें हायर पावर को, तो चेतना बहुत तेज़ी से ऊपर उठेगी। ठीक है, आपको अपने मन को ये समझाना होगा कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको जो हो रहा है उसे ट्रस्ट करना होगा प्रोसेस को। तो अगर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल पावर्स भी कुछ यहाँ पर अनलॉक होगी, इंट्यूशंस बढ़ेंगे आपके। ठीक है, साइकिक पावर्स बढ़ेंगी और बहुत सारी नॉलेज आपको मिल सकती है, मतलब बहुत सारे डाउनलोड्स आपको हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि चेतना ऊपर उठेगी तो काफ़ी कुछ समझ में आएगा या फिर आपको काफ़ी कुछ आपको मिल सकता है। ठीक है ना। तो काफ़ी कुछ मिलने का मतलब है काफ़ी ज्ञान आपको मिल सकता है। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ठीक है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ना ज़्यादा सोचना है। यहाँ पर मिल्क और हनी की एनर्जी, कुछ लोग को ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ब्लेसिंग्स आती हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर म्यूज़िक के साथ काम करेंगे या म्यूज़िक के द्वारा हील होंगे। ठीक है, और जो भी इनकम्प्लीट रह गया या जो आपको लग रहा है कि चैप्टर क्लोज नहीं हो पा रहे हैं या फिर कैसे इनको ख़त्म करें, धीरे धीरे करके आप एक एक चीज़ को अपने हाथों से ख़त्म करो। जैसे हमने कहा था कि ना आप पन्ना पलटोगे, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, डेथ, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में किए हुए बहुत ज़्यादा बिट्रे की वजह से मतलब दुखी है, जो भी आपके साथ बिट्रे हुआ, धोखा हुआ, चीटिंग हुई, उसकी वजह से जो लोग भी दुखी हैं, वो एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे इस हफ्ते में। मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग क्या कहेंगे, सब तरह इस तरह की चीज़ें आपके अंदर हील होगी और ये सारी चीज़ें आपके गाइड्स आपके अंदर हील करेंगे। ठीक है ना। वही इस तरह के इश्यूज को सरफेस करके आपके अंदर हीलिंग देंगे कि भाई इस तरह से बाहर आ जाओ। अब वो बिट्रे पकड़ के मत रखो। अगर आपको टाइमलाइन जंप करनी है तो आप हमेशा इस एनर्जी में नहीं रह सकते कि है तो वो मेरे साथ कितना गलत हुआ। एनर्जी शिफ्ट होगी, हीलिंग होगी आपके अंदर, तो आप पास्ट भूल जाएंगे। पास्ट मैं बहुत रुक रुक के बोल रही हूँ तो शायद मुझे लगता है कि आपको ना जैसे लग रहा है कि मेरी लाइफ बहुत रुक रुक के चल रही है या फिर शायद कुछ हो नहीं पाएगा। पर जैसे यहाँ पर आपके गाइड्स आपको बता रहे हैं कि इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर हीलिंग होगी, आप एनर्जी शिफ्ट कर जाओगे, तो आप पास्ट की मेमोरी में अटक के नहीं रहोगे कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ था। इनफैक्ट वो बातें आपको याद आएंगी तो अंश मात्र भी आपको वो दुख या पीड़ा नहीं देंगी। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा हीलिंग हम आपकी कर देंगे। तो बस हीलिंग को अलाउ किए रहो और रेजिस्ट मत किया करो किसी चीज़ को कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। सीधा सीधा है कि जो हो रहा है उसे होने दिया जाए। ठीक है, देखते हैं कौन से एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हायर लर्निंग की एनर्जी है। मतलब मैंने बोला ना कि चेतना बहुत ऊपर उठेगी आपकी। ठीक है, तो आप कुछ और भी सीख सकते हो, यहाँ पर कोई और नॉलेज भी आपको मिल सकती है। ठीक है, हार्ट चक्रा यहाँ पर हील होगा इस हफ्ते में।
कर्मा रिलीज हो चुके हैं, ठीक है, आपका कर्मा रिलीज हो चुका है। अब आपसे कहा जा रहा है अपना पाथ बनाओ और ये हटो यहाँ से कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। ड्रामा से ऊपर उठ के अपना एक अच्छा पाथ क्रिएट करो जहाँ पर एक बेस्ट लाइफ को आप बना रहे हो, ठीक है। या फिर आपको कुछ झलकियाँ आपके गाइड्स दिखा सकते हैं, उनकी हेल्प लो कि क्या क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, लेकिन उन लोगों की बातों पर फोकस मत करो जो आपकी गॉसिपिंग करते हैं। कहते हैं कि जो लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं या बड़ा बनना चाहते हैं, वो फालतू की चीज़ों पर फोकस नहीं करते, ठीक है। वो ये देखते हैं कि मेरे लिए अच्छा क्या है, राइट। एक फेज़ आपकी लाइफ का ख़त्म हो चुका है, अब तैयारी लगाओ, लाइफ आगे बढ़ाओ, ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करो, ठीक है। एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है, लाइफ का एक फेज़ जो आपको जितना झेलना था आप झेल चुके हो, एंडिंग्स हो चुकी हैं, अब न्यू बिगिनिंग्स होंगी हार्ट अवेकनिंग के बाद, ठीक है। तो यही चल रहा है यहाँ पर, कर्मा भी रिलीज हो चुका है, कुछ लोग हायर लर्निंग करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये मैसेज है इस हफ्ते में। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करता है ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।